इसका पोस्टमार्टम तुम करने बोलोगे तो इसको जला दिया जाएगा, तो ये जन्नत की हकदार नहीं होगी, ये जहन्नम ही हो जाएगी। ऐसा उसने मुझे स्टेटमेंट देके मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया ताकि मैं ऊपर जाके बोल सकूं कि मेरे को पोस्टमार्टम नहीं करना है। और हमको चूतिया बनाए वो लोगों ने कि तुम्हारी 8-10 तास में तुम्हारी बेटी होश में आएगी। मैं बार बार जाके पूछ रही थी उनको। नमस्कार, मैं श्रद्धा राय। जिम्मेदार कौन के माध्यम से आज हम कल्याण का एक ऐसा केस उठाने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खोया है और उसकी वजह, जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया है कि कल्याण के एक हॉस्पिटल है द सूर्या, जिनकी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनकी पत्नी आज इस दुनिया में नहीं रही है। इसका पूरा घटनाक्रम हम शोएब से जानेंगे। शोएब, आप हमें बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई है? ये शुरुआत हुई है, मेरी वाइफ जो है 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसका जो रेगुलर इलाज चल रहा था वो चल रहा था वैष्णवी हॉस्पिटल में। तो 26 को उनको थोड़ा पेट में दर्द हो गया तो मैं वैष्णवी हॉस्पिटल में उनको लेकर गया। वहाँ पर जो डॉक्टर अश्विन कक्कड़ है उन्होंने कहा कि इसको सीजर के बाद में आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसको केम हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो मैंने एक डॉक्टर को फ़ोन किया और सेकेंड ओपिनियन के लिए मोरिया हॉस्पिटल में हम गए, जहाँ पे डॉक्टर शीतल गवांडे थी। डॉक्टर शीतल गवांडे के पास मैं 26 नवंबर को गया, तो मैं और मेरी सास हम तीनों गए थे। तो उसने हमको ये पूरा आश्वासन दिया कि ये कोई क्रिटिकल केस नहीं है, आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मुंबई की सबसे बड़ी डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर का नाम बताइए। डॉक्टर का नाम है शीतल गवांडे, उनका मोरिया हॉस्पिटल है यहाँ पर खड़कपाड़ा पर संदीप होटल के बाजू में। उन्होंने हमको ये पूरा आश्वासन दिया कि ये कुछ भी क्रिटिकल केस नहीं है, मैं इससे बड़े बड़े क्रिटिकल केस हैंडल करती हूँ और आपको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। तो हम लोग ने गहने विने जो भी गिरवी रख के 2-2.5 लाख रुपए का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि सूर्या हॉस्पिटल ये मेरा ही हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप उनको लाकर एडमिट कर दो। 26 नवंबर को मैंने उनको यहाँ पर लाकर एडमिट किया। मेरी वाइफ, जब हम वहाँ पर गए थे तो वो आप देखोगे ना पूरा स्टेयर से ऐसा सीधा मेरी वाइफ वहाँ पे चढ़ के गई है, उनके हॉस्पिटल में बैठ के उसने पोहे खाई है, मतलब वो वहाँ तक भी अच्छी थी। वो वहाँ पर हम लोग 26 को आए, यहाँ से वो सीढ़ी चढ़कर गई है, उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। 26 नवंबर 2025। 27 को रात को उसका मेरे को फोन मैसेज आता है कि वो डॉक्टर आई नहीं यहाँ पर मुझे अभी तक देखने के लिए, ये वो। तो मैंने बोला कि शायद वो फॉलोअप ले रही होगी, पर उसने मेरे को बोला है कि तुम्हारा केस कोई क्रिटिकल नहीं है, तुमको डरने की जरूरत है ही नहीं। तो हम लोग भी बेफिक्र थे। 27 को रात में 12 बजे मेरी वाइफ का मेरे को मैसेज आता है कि डॉक्टर ने बोला है कि कल सीजर है, कुछ खाना नहीं है, तो तुम मेरे लिए सादा डोसा लेकर आओ। मैं रात को सादा डोसा लेकर आया यहाँ पे। सुबह तक मैंने मेरी वाइफ से बात किया, 9 साढ़े 9 बजे। डॉक्टर ने आने के पहले 15-20 पेजेस थे जिसके ऊपर पूरे ब्लैंक पेपर के ऊपर हमारी साइन ली गई, ब्लैंक पेपर्स पे, पूरे ब्लैंक पेपर्स के ऊपर। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति ब्लैंक पेपर पे किसी से भी साइन नहीं करवा सकता है, खासकर हॉस्पिटल और ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो ये वाकई संदेहजनक है। और हम लोग ने पूछा कि आप ब्लैंक पेपर पे साइन क्यों ले रहे हो, ये क्या ये क्रिटिकल केस है? अगर क्रिटिकल है तो हम उसको यहाँ से लेकर जाते। तो वो डॉक्टर ने नहीं बोला कि यहाँ पर कोई क्रिटिकल केस नहीं है, आप आँख बंद कर पे हमारे पे विश्वास करो। और हम लोग ने आँख बंद करके उन पर विश्वास कर दिया। तो हम लोग ने बोला कि हम यहाँ से लेकर जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर यहाँ से सीढ़ी से आप उतर गए और पेशेंट को कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेदारी। तो हम लोग ने डर के मारे वहाँ पर साइन कर लिया, जिसका मेरे पास में वीडियो प्रूफ भी है। आपने मतलब वो साइन करते वक्त वीडियो भी बनाया? हाँ, क्योंकि जो 10-12 पेज थे, मैं ऑलरेडी 10 पेपर पे साइन कर चुका था, तो मैं बहुत टेंशन में था, मैं सोया नहीं था। लेकिन मेरे को अचानक से क्लिक हो गया कि ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि मेरा जो बेटा है ये भी केम हॉस्पिटल में पैदा हुआ, पहला वाला, तो वहाँ पे इतने साइन हमारे ब्लैंक पेपर पे किसी ने लिया नहीं था। 27 नवंबर को उसका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद में उसको होश ही नहीं आया। अब भी होश आएगा, तब भी होश आएगा। हम लोग ऐसे ही हमको बेवकूफ़ बनाते रहे। काउंटर पे हमको पैसा जमा करने का आ गया, हम लोग ने पूरा बिल उनको पे किया। और एक्चुअली उसकी डेथ है ना, वो 27 को ऑपरेशन के बाद ही हो गई थी। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि जैसे ही डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद होश नहीं आई और हमको चूतिया बनाए वो लोगों ने कि तुम्हारी 8-10 तास में तुम्हारी बेटी होश में आएगी। मैं बार बार जाके पूछ रही थी उनको, तो मेरे को आने को भी मना कर रहे थे। फिर सवेरा हो गए तो मैं क्या उनको बोली कि अभी नहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ क्या? मैं घबरा रही, इतना तो लेट नहीं होता है डिलीवरी होने के बाद। जब बेबी मतलब डिलीवरी होने के बाद आपने अपनी बच्ची से बात करने की कोशिश? अरे वो होश में नहीं आई नहीं, हमको दिखाया नहीं है, मालूम है क्या? नहीं थी अंदर, लास्ट तक हमको अंदर नहीं जाने दिया। 28 को सुबह हमको बुलाकर उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। डेथ डिक्लेयर करने के बाद में यहाँ पे इमरान पोकर करके एक डॉक्टर है,
तो वो आकर मुझे पूछते कि तेरा नाम क्या है। मैंने बोला मेरा नाम शोएब है। तो उसने बोला कि तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है। मैंने बोला मेरी वाइफ का नाम वैष्णवी है। तो उसने बोला देख बेटा, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ कि तेरी वाइफ की जो डेथ हुई है वो प्रेगनेंसी में हुई है, तो वो ऑलरेडी जन्नती लड़की है। लेकिन तेरे को एक बात मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो डेथ हुई है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुई है। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन अगर इसका पोस्टमार्टम तुम करने बोलोगे तो इसको जला दिया जाएगा, तो ये जन्नत की हकदार नहीं होगी, ये जहन्नमी हो जाएगी। ऐसा उसने मुझे स्टेटमेंट देके मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, ताकि मैं ऊपर जाके बोल सकूं कि मेरे को पोस्टमार्टम नहीं करना है। ऐसा उसने मेरे को ये एहसास दिलाया कि अभी तेरी वाइफ तो कम से कम नहीं है, लेकिन उसकी जन्नत तो बचा ले। ऐसा उसने मेरे दिमाग में ये पूरा भर आपका दिया, ब्रेन वॉश कर पूरा दिया मेरा कि- कि मैं पोस्टमार्टम ना करूँ और इनकी पोल ना खुले। अच्छा, इसके वजह फिर से इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में उसके बाद में हम लोग बॉडी घर पर लेकर गए। फिर हम लोग ने जो अंतिम संस्कार था वो सब पूरा किया। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में मैं अपने वाइफ के फोटोज़ देख रहा था मेरे फ़ोन के ऊपर, तो मेरे सामने एक वीडियो आया। तब मेरे को क्लिक हुआ कि इन लोगों ने मेरे ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन किया था, और मैं 1-2 हफ्ते तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा सच में हुआ या नहीं हुआ है। 1-2 हफ्ते के बाद में मैंने वीडियो देखा और अपने दिमाग पर जोर लगाया, और वो मैडम की बातें याद की कि उन्होंने बोला था कि ये तो कुछ क्रिटिकल केस है नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि इनकी कुछ ना कुछ गलती हुई है, तभी इन लोग ने ब्लैंक पेपर पे हमारी साइन ली है। उसके बाद में मैं बाजारपेट में मैंने अर्जी दिया इस मामले में। तो वहाँ के एपीआई ने मुझे बोला कि आपकी अर्जी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि मैं इलेक्शन ड्यूटी में हूँ, तो इलेक्शन खत्म होने के बाद आना। इंचार्ज कौन था, किससे बात की थी? एपीआई सुरवसे नाम था उनका, और स्मिता सुरवसे ऐसा कुछ तो भी नाम है एपीआई। और उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद में आना, इलेक्शन खत्म होने के बाद में। इलेक्शन खत्म होने के बाद में बहुत पीछे लगने के बाद में हमारा स्टेटमेंट लिया गया। तो मैंने वहाँ के सीनियर से बात की, तो सीनियर ने मुझे कहा एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर अभी तक कोई दर्ज नहीं हुई है। और सीनियर ने मेरे को कहा है कि अगर कोई अननेचुरल डेथ होती है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, एडीआर भेजे। तो वो नहीं भेजा, वो उनके ऊपर एक गुना दाखिल होगा। और दूसरा ब्लैंक पेपर पे साइन लेना, ये भी एक गुना दाखिल होगा। लेकिन अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन्होंने ब्लैंक पेपर पे आपसे साइन क्यों कराए? क्योंकि ये पहले ही साइन करवा लिए थे, तो बेशक ऐसा तो नहीं कि केस बिगड़ने वाला उन्हें पता नहीं होगा। अगर उनकी तबीयत खराब होती तो वैसे ही उन्हें इसकी जानकारी होती। कुछ ना कुछ उनसे गलती हुई है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग रहे थे। वो जो डॉक्टर है वो नर्स को चिल्ला रही थी और नीचे जा रहे थे, मेडिसिन यहाँ पे पूछ रहे थे, मेडिसिन है, मेडिसिन नहीं है। मैं भी नीचे तक भाग के आया, फिर भी मतलब उनसे कुछ तो डॉक्टर गलती हो शीतल गई। गवांडे जिन्होंने ये पूरा सर्जरी की, ऑपरेशन किया है, उनसे आपने बात करने की कोशिश की? उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो वो मेरे को बोलते हैं कि जो बात करनी है पुलिस स्टेशन में आके करो। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में भी गए। जी। तो पुलिस स्टेशन में उनकी जो कोई तो भी पीए सेक्रेटरी है वो वहाँ पर आई। तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि आपने इनको यहाँ पर क्यों बुलाया? तो बोले कि हमको इनसे जान से खतरा है। तो हम लोग ने बोला हम लोग को सिर्फ बात करनी है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर उन लोग ने हमसे आज तक बात नहीं की। उन्होंने बोला कि जो बात करना है पुलिस स्टेशन में करना। और इन लोग का ये कहना है कि उसके मल्टीपल ऑर्गन जो है फेल हो गए, जैसे कि किडनी डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया। तो उसके पहले KFT होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। हम लोग ने सारी रिपोर्ट मांगी, हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। हमने बोला कि जब भी आपने ये कंप्लीट किया सर्जरी, उसके बाद में आपने एक सोनोग्राफी निकाला होगा कि सब फिक्स हुआ कि नहीं प्रॉपर, वो सोनोग्राफी दो। हम लोग को एक भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं दिया, मतलब नहीं दिया। उसके बाद में जो वीडियो है, उसके बाद में कल्याण के जो बड़े बड़े जो है, जो भाई लोग जैसे है, उनसे ये सचिन आयरे मेरे को कॉल करवाता है। और मेरे को सचिन आयरे कौन है? सचिन आयरे इस सूर्या हॉस्पिटल का जो ओनर है जी। और वो बड़े बड़े भाई लोग से मेरे को कॉल करवाता है और मेरे को धमकी देता है कि तू वीडियो डिलीट कर, अगर तूने वीडियो डिलीट नहीं किया तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। और तेरे को एक और ऑफर देता हूँ कि तू 5 लाख रुपए ले ले मेरे से, ऐसे भी 5 लाख रुपए मेरे को बाजारपेट पुलिस स्टेशन में भरना है। ये बात मैंने बाजारपेट पुलिस स्टेशन में भी जाके बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमको भी आपका दुख समझता है, आपको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आज 6 से 8 महीने हो गए, कोई FIR दर्ज हो नहीं रही है। पुलिस वाले को मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, सिंपल आंसर मेरे को ये दो कि ब्लैंक पेपर पे साइन लेना अगर लीगल है तो मेरे को आप बोल दो लिखित में कि लीगल है, अगर इलीगल है तो आप FIR ले लो। तो उन लोग कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर हॉस्पिटल में जाके वो डॉक्टर को पूछेंगे कि आपने ब्लैंक पेपर पे साइन क्यों किया, तो वो डायरेक्ट मारने के लिए आते हैं इनके ऊपर। अच्छा, आप वैष्णवी की माँ है? माँ है। ये बताइए, शोएब और वैष्णवी की शादी कब हुई? लगभग कितने साल हो गए शादी को? उनके साल
6 साल हो गए थे पूरे 2018 में हुए थे। और इन लोग की लव मैरिज लव मैरिज है। इसके आप लिए शोएब को कब से जानते हैं? मैं शोएब से, मेरी लड़की 8वीं में थे तो जब से मैं जानती बचपन थी। का प्यार है हाँ, मतलब। बचपन का प्यार है। और मेरे को भरोसा था शोएब को, मेरे लड़की को अच्छा संभाल लेगा, ऐसा कोई नहीं होगा आगे जाके। मेरे घर वाले ने उसके बारे में इंक्वायरी भी की थी कि पिता खाता नहीं, कोई शौक नहीं, अपना काम भला और अपना घर भला। तो हमको विश्वास आ गया, ये मेरे को बचने में को बताया कि कुछ पिता खाता नहीं, तो मतलब अच्छी बात है। अच्छा, कभी भी ऐसा हुआ कि वैष्णवी ने आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये कंप्लेंट की हो, क्योंकि आना जाना रहता होगा, तो कभी भी उसने ये बोला कि मुझे कोई शरीर में तकलीफ हो रही है या कोई बॉडी मतलब किडनी में प्रॉब्लम, या जैसे इन्होंने बताया कि लीवर का प्रॉब्लम, सब कुछ फेल दिखा ऐसा दिया कुछ गया? बोला नहीं, खाली उसको पैर को सूजन 3 दिन के पहले आई थी डिलीवरी। पैर में सूजन थी और पीठ उसकी दुखने की। हाँ। तो हर रात में मैं उसकी पीठ दबा के देने का, और उसकी मम्मी के पास वो जाने की ना, तो उसकी मम्मी उसको पैर दबा के देने की हमेशा। और लास्ट तक उसको मैम कोई तकलीफ नहीं थी। जब वो मोरिया हॉस्पिटल लगा ना 8वां खत्म हुआ, 9वां चालू हुआ, तब से उसको तकलीफ चालू हुई। हालांकि ये हम सभी जानते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान पैर में सूजन होना, कमर पे लोड बहुत नेचुरल सी चीज़ है, कुछ अनहोनी नहीं है इसमें, और ये कोई सीवियर इशू भी नहीं है। और जैसे कि इन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है कि लगातार ये हॉस्पिटल के पुलिस स्टेशन, कल्याण पुलिस स्टेशन की लगातार चक्कर लगा रहे हैं, और इन्हें पूरा भरोसा है कि गड़बड़ी यहीं हॉस्पिटल से हुई है। और जिस तरीके से ब्लैंक पेपर पे साइन कराए गए हैं, तो इसमें बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो जाती हैं कि आखिर इसको कराने के पीछे क्या मकसद रहा होगा।